रविवार को मुंबई के चेंबूर स्थित सद्गुरु स्वामी जयराम दास स्मृति संस्थान की ओर से निशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा व दवाइयों का वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला, जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध समाज सेवक लायन एडवोकेट लक्ष्मण कन्नल ने किया। इस दौरान संस्थान के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। कैमरामैन मिलिंद के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। स्वामी जयराम दास स्मृति संस्थान, आपको पता है, आपने कई किस्से भी सुने रहेंगे। ऐसे लोग यहाँ दर्शन देने आते हैं, विजिट करने आते हैं, जिन्होंने पहले नाम नहीं सुना था मगर उन्होंने सपनों में देखा, जिन्होंने किसी न किसी रूप में देखा हमारे स्वामी जयराम दास। और हमारे साईं किशनलाल की इनका उद्देश्य था कि हम ऐसे कार्य करते रहें जिससे हमारा बैनर लगे ना लगे, पब्लिसिटी हो ना हो, मगर लोगों तक हमारी सेवाएं पहुंचनी चाहिए। दास जी का नाम लेते हैं, हमारे साईं जयराम दास जी का नाम लेते हैं, तो केवल सिंधी समाज ही नहीं, हर समाज जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी तपस्या, उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनका कार्य लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आज चेंबूर और चेंबूर के सराउंडिंग्स में, न सिर्फ चेंबूर, उल्लासनगर, गांधीधाम, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, भावनगर, गोधरा, दुबई, यूएस, न्यू जर्सी, स्पेन, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पीढ़ियों पर पीढ़ियों, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, अभी मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ, ऐसे तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी तक, पाँचवीं पीढ़ी तक लोग हैं जिन्होंने उनकी गाथाएँ सुनी हैं, जिन्होंने उनको महसूस किया है, जिन्होंने उनके बारे में जब भी कोई तकलीफें हैं उनको याद किया है। तो स्वामी जयराम दास जी का जो कार्य है केवल सिंधी तक नहीं सीमित है, और ये बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा कि सिंधी समाज के बारे में स्वामी जयराम दास सारे समाज। आपने देखा रहेगा कि कितने सालों से लोगों में जुड़े हुए हैं, अपना नाम न करना मगर लोगों तक सेवाएं पहुंचाना इनका ये कार्य रहा है। और ये उतनी प्रसिद्धि प्रिय नहीं है, अपने कार्य में समष्ट हैं, सालों साल कई कार्य किए हुए हैं। बचपन से जो उन्होंने बाहर संभाला है, मेरे ख्याल से जब इन्होंने अपनी जवाबदारी संभाली तभी हार्डली 22-23 साल के रहेंगे, मगर तब से अब तक आज देखते जा रहे हैं, आप तो कई सालों से जुड़े हुए हैं, किस तरह से लोग बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ हमारी मेडिकल सेवाएं हो रही है, कहाँ एजुकेशन काम हो रहे हैं, कई ट्रस्ट के काम हो रहे हैं, लोगों तक सब सेवाएं पहुंच रही हैं। और इतनी कदर की बहुत सारी जगह से लोगों का आह्वान आ रहा है कि आप आइए, हमारे इधर सेवाएं कीजिए और हमारे इधर आशीषें कीजिए, ताकि हमारी धरती, हमारी भूमि पवित्र हो, उज्ज्वल हो, प्रसिद्ध हो। जहाँ तक साईं जी का सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, मैं बड़ी बात ही समझ गया हूँ। साईं जयराम दास जी जो समय था विभाजन से पहले, हिंदुस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तब सिंध प्रांत में जो साईं जी प्रसिद्ध हुए, उस समय आयुर्वेद केसरी उनको दिया गया था, जो उनका समाज सेवा का कार्य और भक्ति भाव, आध्यात्मिक, आयुर्वेद के इतने बड़े विद्वान और संगीत में निपुण एक तारा लेके गाते थे साईं जी। ये सिंध की बातें हैं, तभी विभाजन नहीं हुआ था। और जब विभाजन हुआ उस समय जो वहाँ की जो जनसंख्या थी, काफ़ी तादाद में साईं जी के साथ हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांतों में, शहरों में बस गई। उसके पश्चात साईं जी का जो समाधि का जो हम महोत्सव मना रहे हैं, वह आयोजन शुरू होता है तिथि अनुसार गुरु पूर्णिमा के एक सप्ताह बाद, और ये जो कार्यक्रम चलता है 15 दिन, उसमें जो आधा हफ्ता जो हम समझे कि श्रावण का पावन महीना भी आ जाता है। तो ये आयोजन हम 1956 से कर रहे हैं, समाधि जब से बनी है। और उस समय मेरे परम पूज्य पिता सद्गुरु साईं किशनलाल साहब जी केवल 8 साल के थे जब ये समाधि बनी। और
सुभाष जी को पता है, मैं फिर दोहरा देता हूँ वही बात कि उज्जैन में दिसंबर के महीने में जो बहुत ही बड़ा आयोजन था 1997 इंदौर और उज्जैन बड़ा ही कार्यक्रम था। काफ़ी लोग संख्या में वहाँ पर उपस्थित थे, देश विदेश से आए थे। आयोजन के दौरान ही सदगुरु साईं कृष्णलाल साहब जी ने महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में ही स्वेच्छा से प्राण जो है वह दिन जो आपको बता रहे थे लक्ष्मण जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं उसके बाद उसी कार्य में जुड़ा रहा हूँ। ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है मुझ पर, आप लोग का स्नेह प्रेम है। क्या है कि हमने पूरी टीम अरेंज कर दी और हम तो काफ़ी सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये सेवा भाव हम तो करते ही रहते हैं, वैसे भी किया हुआ है और आगे भी करते ही रहेंगे। जुड़ के कम से कम 3-4 साल हो गए। यहीं पर उनके कैंप लगते हैं, हमारा लायंस क्लब के, उनकी सेवा में हाजिर होने का मौका दिया जाता है। मैं बधाई देता हूँ सबको कि हमें सेवा के लिए योगदान मिलता है। नया 30 वर्ष हो गया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और शांति मिलता है, हमारे काम होता है और सभी का यहाँ में मेडिकल कैंप में सेवा होता है।